हुए हैं उसके बाद जो है आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, क्योंकि जो छोटे मोटे मसले मसाइल होते थे वो तो पंचायती नुमाइंदे जो है वो हल कर दिया करते थे। ताम दूसरी जानब जो है कि MNA फंड से जो है पूरे हैदराबाद में जो है अब जो सड़कें हैं उनका जो है वो उनके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन ताहाल जो है लियाकत कॉलोनी का जो बदकिस्मत रोड है वो अपनी जो है उसकी किस्मत नहीं जाग सकी है, और अभी जो है उसकी वही हालत है जिसकी वजह से लियाकत कॉलोनी रोड से जो गुजरने वाली आवाम है और जो अतराफ के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। कई दफ़ा हमने भी इसकी रिपोर्टिंग की और कई दफ़ा हमने भी इसकी रिपोर्ट कराई है, और इसी हवाले से जो है कि एक दफ़ा फिर हमारे साथ जो है मुकामी जो MP है नासिरुद्दीन कुरैशी साहब जो है जिनका इस हल्के से ताल्लुक है वो हमारे साथ कुछ उनसे बात कर लेते हैं। नासिर साहब आपका इस हवाले से क्या कहना है कि लियाकत कॉलोनी का जो रोड है ये इसकी बहुत ज़्यादा हालत बहुत ज़्यादा खराब है और आवाम जो है इसके ऊपर तो गुजरना बहुत ज़्यादा उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दफ़ा दावे किए जा चुके हैं कि ये रोड बनेगा, लेकिन फिलहाल किस्मत नहीं है कि अब तक जो है कि चल रही है। आपको इस हवाले से क्या कहना है कि ये रोड आया बनेगा कि या नहीं बनेगा? सबसे पहले तो ये कि इस रोड के लिए हमने सिंध असम्बली में भी कौमी असम्बली में भी बिलखुसूस हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहे। हमने वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह से मुराद अली शाह से भी इसके बारे में कहा, जब कायम अली शाह साहब थे उनसे भी इस बारे में डिस्कस करते रहिए, लेकिन अब तक लियाकत कॉलोनी का रोड बनाना तो बहुत दूर की बात, DC ने भी अभी तक आके विजिट नहीं किया। हमने उनको वीडियो भेज के बताया कि यार ये देखिए इधर की सूरत हाल बहुत ख़राब है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे लियाकत कॉलोनी का थैंकफुल है एडमिनिस्टर से पिछले 4 महीने से मैं रब्ता कर रहा हूँ, यार यहाँ से क्लियर ये देखें ये इधर ही सारी गंदगी हो रही है, यहीं पर कोश करता है, यहीं पर नहरों में फेंक दिया जाता है, ये ठेले लगा के देते हैं। इम्पोर्टमेंट का इतना बड़ा मैटर है और ये लियाकत कॉलोनी का मैटर का लाइटें लगी हैं, एडमिनिस्टर से बोल के करते हैं, लेकिन एडमिनिस्टर साहब बात अच्छी करते हैं, सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। मजबूरन हमें अब यकीनन को कदम उठाने की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सिंध हुकूमत ने लावारिस हैदराबाद को छोड़ दिया। यहाँ पे जो है कि एक सवाल तो बनता है, आपने यहाँ पे जैसे कि बताया कि आप लोगों ने जो है जो है वो कायम अली शाह साहब ने इसके बारे में बात की, और जब से मुराद अली शाह साहब जब आप PM है इस बात की, इसका मतलब कहने का ये है कि 10 साल जो इस बात को हो गए, तो आप जो है कि अभी इस वक्त आप इधर के MPA हैं, इससे BJP जो है कि MPM का ही यहाँ पे जो है कि MPA साहब, तो क्या वजह है कि आखिर को जो है कि आप लोग अपने बजट से क्यों नहीं बनवाते, या आप लोगों के बजट की जो है कि वो कमी है? अभी तक वो पिछले मुझसे पहले जो MP थे और मुझे अभी तक पिछले 12 साल से अब 13वां साल स्टार्ट हो रहा है, 13वां बजट आने वाला है, अभी तक हमारे सिंध हुकूमत की तरफ से जो बजट मिलता था वो बजट अभी तक हमें जो पाकिस्तान के किसी MP को नहीं दिया गया। इसके साथ साथ हम आवाज़ उठा रहे हैं और यदि आप 10-12 साल की ये बात करें, हमारे जब डिस्ट्रिक्ट नाजिम कौन नबीद भाई थे यहाँ पर, तो जब वो ज़िला नाजिम थे कौन नबीद भाई, तो उनके टाइम के ये काम हुए थे हैदराबाद में एक्सपो सेंटर मुस्तफा पार्क। सिंध हुकूमत की 12 साल और 15 साल चल रही है उनकी गवर्नमेंट को होते हुए, उनसे एक बेनज़ीर फ्लाईओवर तो बनाया नहीं गया, तो वो दावे उनके क्या रह गए। हैदराबाद के अंदर ये जो बेनज़ीर के नाम से इनकी पार्टी चल रही है, मोहतरमा के नाम से ये सब बैठे हैं, लेकिन उसको अभी तक उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ये मजीद और क्या काम करेंगे। लेकिन अभी हमें कुछ उम्मीद है कि हमारे MNA सलाउद्दीन भाई के फंड से हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करें जल्द से जल्द ये बनवा लें। अभी हमने यहाँ पर वासा का काम तो करवाया है और लाइनें कुछ जलवाई हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है MNA फंड से हम ये जल्द से जल्द बनवा लेंगे। और यहाँ पर एडमिनिस्टर साहब को मैं फिर ये कहूँगा कि ना तो यहाँ पर इस इलाके PL-67 के अंदर लियाकत कॉलोनी, गौशाला, फरीदाबाद, यहाँ पे लाइटें नहीं हैं, लोग बाग परेशान हैं, और यहाँ पे पिनियारी थाने की हदूद लगती है, ऊँट गाड़ी वाले खड़े में, ये भी थाने पर भी हमने कंप्लेनें दे के सकते हैं, लेकिन ना तो गैर कानूनी पार्किंग हटाई जा रही है और ना यहाँ से ऊँट गाड़ी वालों को भगाया जा रहा है। वल्लाह आलम क्या इनकी अडरामी है, क्या इनके दिल में है, क्या इनका तासुब है, इनका हमें नहीं पता। दोबारा ये अपने होश के नाम पर आवाम को रिलीफ दें, जितना से ज़्यादा दे सकते हैं, आवाम के दिलों में घर करें। MQM पाकिस्तान वाइज वो जमात है जो अपनी आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना नासिरुद्दीन कुरैशी साहब का भी यही कहना है कि वो जो है कि और काविशें तो कर रहे हैं, अब इंशाअल्लाह ताला जो है कि सलाउद्दीन भाई जो MNA हैं यहाँ के MNA साहब, उनके फंड से जो है कि इस रोड की भी जो तकमील है वो पाए तक इसके पहुँच जाएगा, इससे मेरे काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद जो है उनसे ये गिला सामने आया है कि यहाँ पर जो है कि किसी भी तरीके से कोई काम नहीं
किया जा रहा है और सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो फंड